Assalamu alaikum student, welcome to the physics school. Today our discussion topic is all about the force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. स्टूडेंट, जब हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। हम लोग सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक कंडक्टर को प्लेस किया है। ये कंडक्टर इन दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर टू एंड फ्रो मूव कर सकता है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है हमारे पास वो कैपिटल एल के इक्वल है। और इस सारी अरेंजमेंट को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जिसकी स्ट्रेंथ बी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। अब हम लोग इन दो कंडक्टिंग रॉड के एंड्स के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें एक करंट फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करें ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स, तो करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। स्टूडेंट, जैसे ही इस कंडक्टर में से इस रॉड में से करंट पास होता है ये रॉड टूवर्ड द राइट साइड मूव करना शुरू कर देते हैं, टूवर्ड द राइट साइड डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। अगर ये रॉड बाय पासिंग द करंट थ्रू इट टूवर्ड द राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है। और जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर में से इस रॉड में से पास होने वाले करंट की वैल्यू को ज़ीरो करते हैं तो ये जो रॉड के अंदर मूवमेंट है टूवर्ड द राइट साइड वो भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम लोग करंट पास करवाते हैं इस पे कोई ना कोई फोर्स लगती है और जैसे ही हम लोग इसमें से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू को ज़ीरो करते हैं तो इस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। अगेन अगर हम लोग इस कंडक्टर में से पास होने वाले करंट की वैल्यू को रिवर्स कर दें, मीन अगर पहले करंट अपवर्ड जा रहा है तो ये टूवर्ड द राइट साइड फ्लो शिफ्ट हो रहा है। अब अगर करंट की वैल्यू को डाउनवर्ड कर दें, इसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर दें, रिवर्स हो जाए तो अब ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होने की बजाय टूवर्ड द लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। इट मीन्स दैट जब हम लोगों ने इस कंडक्टर के क्रॉस करंट की वैल्यू को रिवर्स किया है तो इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। अब अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग इस कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो ऐसी क्या लॉजिक है कि इस पे एक फोर्स लगती है ये टूवर्ड द राइट साइड और जो टूवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करता है। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं करंट इज़ अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग इस रॉड में से करंट पास करवाते हैं इस रॉड के अक्रॉस कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फ्लो ऑफ करंट जो है प्रोड्यूस होगा। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिसके रिजल्टेंट के तौर पे ये कंडक्टर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जब हम लोग इसमें से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं तो इस कंडक्टर के क्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कोई फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर हम लोग इस कंडक्टर पे अगर हम लोग इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अल्फा। तो इस कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा के है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। ये जो अल्फा है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल है। स्टूडेंट, लेट्स सपोज करें कि ये हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो मीन एंगल की वैल्यू अल्फा की वैल्यू होगी ज़ीरो और साइन ज़ीरो हमारे पास होता है ज़ीरो के इक्वल, तो इट मीन्स दैट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और सेकंड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो तो इस केस में भी ये करंट कैरिंग कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस कब करेगा? जब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर के दरमियान में ये एंगल 90 है तो फोर्स मैक्सिमम है। अगर आप इनके दरमियान में एंगल को डिक्रीज करेंगे
तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर आप लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। अब यूं कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर और एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, तब वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेकेंडली, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर आप लोग इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है, आप लोगों ने देखा है कि जब तक इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसमें से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है उसकी वैल्यू में भी डिक्रीज आएगा। करंट की वैल्यू डबल करेंगे, फोर्स की वैल्यू डबल हो जाएगी। करंट की वैल्यू हाफ करेंगे, फोर्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी। मीन जो करंट फ्लो कर रहा है इस रॉड में से, इस पर लगने वाली फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स है जिसको आप लोग मैग्नेटिक फोर्स का नाम दे सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में भी डिक्रीज आएगा। या आप यूँ कह सकते हैं, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डबल करेंगे, फोर्स की वैल्यू डबल। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ करेंगे, फोर्स की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L। व्हाट इज द L? लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर पर लगने वाली जो फोर्स है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज कर देंगे इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप लोग इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो उस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। इन तमाम इक्वेशंस को अगर हम लोग कंबाइन करें, इकट्ठा करके लिखें तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल ILB साइन अल्फा। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो हमारे पास इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल k से। सो F इज इक्वल टू K ILB साइन अल्फा। K इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। इस इक्वेशन को हम लोग 1 का नाम देंगे। स्टूडेंट, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स experienced by a current carrying conductor in uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। अगर हम लोग फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, स्टूडेंट देखिए इस प्रोडक्ट में साइन अल्फा आ रहा है और वो प्रोडक्ट जिसमें साइन आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अगर फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखें, ये हमारे पास इक्वल होगा IL क्रॉस B। इस इक्वेशन को हम लोग 2 का नाम देंगे। अब अगर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं, राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। इन दोनों रूल में से जिसको मर्जी यूज कर लें, आप लोग इनकी मदद से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो राइट हैंड रूल है, ये राइट हैंड प्रोडक्ट रूल ऑफ वेक्टर है। जो वेक्टर प्रोडक्ट में आपने राइट हैंड रूल सीखा था, ये वही है। वो आपने क्या देखा था कि अपने फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में दाएं हाथ को स्ट्रेच करें और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को स्मॉल एंगल पे बेंड करें तो इरेक्टेड थंब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ये राइट हैंड रूल था। पहले इसको अप्लाई करके हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग राइट हैंड पाम रूल से मुतल्लिक पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले राइट हैंड रूल, हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है L और सेकंड वेक्टर है B। स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर L है तो L की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं और सेकंड वेक्टर B इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन में हम लोग अपनी उंगलियों को बेंड करते हैं। तो हमारा थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने बात की, अगर करंट क्लॉकवाइज इसमें से फ्लो करेगा तो कंडक्टर राइट साइड मूव करेगा, मीन इस पे फोर्स ही राइट साइड की डायरेक्शन में एग्जर्ट होगी, तो तभी ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राइट हैंड पाम रूल क्या है, स्टूडेंट दिस इज आवर राइट हैंड। राइट हैंड, अगर आपके दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं, स्ट्रेच्ड उंगलियां हैं,
अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें और आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो पाम पे जो नॉर्मल होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लोग राइट हैंड पाम रूल का नाम देते हैं। आइए राइट हैंड पाम रूल की मदद से भी हम लोग जो है ना यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे ये राइट हैंड पाम रूल, मैं इसको टर्न हो जाता हूँ, चलें, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से करंट थंब की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो पाम पे नॉर्मल, फोर्स की डायरेक्शन तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। आपका अगर स्ट्रेस्ड उंगलियां जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी ऐसे, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होगा वर्टिकली अपवर्ड, तो फोर्स टूवर्ड द राइट साइड होगी क्योंकि पाम पे नॉर्मल राइट साइड की तरफ आ रहा है। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते मीन करंट डाउनवर्ड हो जाता, फिर उस केस में हम लोग राइट हैंड को इस तरह से कर लेते, ये हमारा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट हो जाता और इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में आता तो फोर्स इस डायरेक्शन में होती, तो ये जो रॉड है टूवर्ड द लेफ्ट साइड डिस्प्लेस होता। मैग्नेटिक इंडक्शन से मुतल्लिक बात करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी नाम देते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। हम लोग सपोज करते हैं इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर and current I is passing through a conductor is equal to 1 ampere and the angle between length of conductor and magnetic field is equal to 90 डिग्री। अगर ये तमाम वैल्यूज़ हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमारे पास F हो जाएगा I की जगह पे 1 एम्पेयर, L की जगह पे 1 मीटर, B एज इट और अल्फ़ा की जगह पे 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग B का वैल्यू निकालें, B इक्वल हो जाएगा F डिवाइडिंग बाई 1 एम्पेयर 1 मीटर इंटू साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 भी स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड right angle to the magnetic field when 1 ampere current passing through it। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? अगर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करें और उसमें से पास होने वाला करंट अगर 1 एम्पेयर हो तो उस कंडक्टर पे ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के। अब हम लोग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से मुतल्लिक बात करते हैं, तो B इज इक्वल टू F डिवाइडिंग बाई IL साइन अल्फा। F का यूनिट न्यूटन होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर और लेंथ का यूनिट मीटर। न्यूटन डिवाइडिंग बाय एम्पेयर इनटू मीटर, इसको रीअरेंज करके लिखें तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये हमारे पास यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इक्वल होता है टेस्ला के। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू टेस्ला। आप कह सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब अगर हम लोग 1 टेस्ला की डेफिनेशन करें, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू 1 टेस्ला if the 1 Newton force is acting on a conductor of a length 1 meter placed perpendicular to the magnetic field and when 1 ampere current is passing through it। मैं रिपीट कर देता हूँ, the magnetic induction is equal to 1 Tesla if 1 Newton force is acting on a conductor of a length 1 meter placed perpendicular to the magnetic field when 1 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो ये हमारे पास टेस्ला का डेफिनेशन होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला कब होगी? जब एक कंडक्टर पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, उसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसको प्लेस किया हो राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब उसमें से करंट कितना पास हो रहा हो, 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा हो, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू होगा वो हमारे पास 1 टेस्ला के इक्वल होगा। स्टूडेंट अगर हम लोग 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो वो कदरे आसान होता है, जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन जब अगर हम लोग 3D सिस्टम की बात करें तो थर्ड जो हमारे पास एक्सिस होता है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग Z एक्सिस का नाम देते हैं। एक्स और वाई दोनों पे कैसा होता है?
राइट एंगल, इसको ड्रा करना, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको हम लोग ड्रा तो इस एक्सिस में कर देते हैं दोनों पे परपेंडिकुलर, लेकिन जब हम लोग 3D सिस्टम अलॉन्ग जी एक्सिस, जैसे इसको आप लोग बोलेंगे जी एक्सिस जो है इसको आप लोग टूवर्ड द रीडर बोलेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है? टूवर्ड द रीडर, आपकी तरफ ये बन रही है, या आउट ऑफ बोर्ड बन रही है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बन रही है। तो इस केस में हम लोग नोटेशंस यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। डायरेक्शन टूवर्ड द रीडर हम लोग सर्कल लगा के दरमियान में डॉट लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है ना टूवर्ड द रीडर है, मीन एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, अलॉन्ग जी एक्सिस है, पॉजिटिव जी एक्सिस है। जैसा कि मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसको टॉप से देखूं ऊपर से तो करंट मेरी तरफ आ रहा है, टूवर्ड द रीडर है। तो इसको मैं ऑन पेपर का बनाना चाहूँ इसमें करंट की डायरेक्शन को, तो मैं एक सर्कल लगा के उसके दरमियान में डॉट लगा दूंगा। सेम अब इसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, मैंने ऊपर से देखा तो मुझे लगा करंट मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर नीचे से देखूं करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इन टू द प्लेन है, ठीक है, अवे फ्रॉम रीडर है। उस केस में हम लोग जो है ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस का सिंबल यूज करेंगे। डायरेक्शन अवे फ्रॉम रीडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्रॉस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग सपोज करते हैं मेरे पास ये एक पीस ऑफ कंडक्टर है, इसमें से वर्टिकली अपवर्ड जो है ना कोई करंट आई की वैल्यू है, उसकी कोई करंट फ्लो कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। आप लोग जानते हैं ये करंट कैरी कंडक्टर है, तो इसके अराउंड कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रैब्स करेंगे। अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में है तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो इसको अगर हम लोग यूं रख दें तो इसका मतलब करंट ऊपर की जानिब था, तो टॉप व्यू से मीन टूवर्ड द रीडर था, तो मैंने यहाँ पे इसका डॉट लगा दिया, मीन ये कंडक्टर का टॉप व्यू है, ये वाला जो है ना कंडक्टर का टॉप व्यू है। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? यस, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इस कंडक्टर को हम लोग प्लेस कर देते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और चेक करते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब ये जो कंडक्टर हम लोगों ने इसमें प्लेस किया, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर हम लोग टूवर्ड द राइट साइड ऑफ दिस कंडक्टर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है। इट मीन्स दैट इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो मीन रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टूवर्ड द राइट साइड ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वैल्यू यहाँ पे सिफर होगी, जीरो के इक्वल होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेफ्ट साइड के अलोंग, तो इसकी लेफ्ट साइड के अलोंग जो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। आप यूँ बोलें कि यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड की तरफ, राइट साइड ऑफ कंडक्टर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का टोटल इफेक्ट कैंसिल हुआ है, और लेफ्ट साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का टोटल इफेक्ट कंबाइन होके ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल डाउनवर्ड था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकली डाउनवर्ड था, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया। रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मैक्सिमम मिलेगा। राइट साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, लेफ्ट साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये जो कैंसलेशन एंड सपोर्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से ये कंडक्टर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो ये कंडक्टर जो है ये एक पुश फील करेगा, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी फ्रॉम हायर टू लोअर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड से वीकर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये कंडक्टर जो है ना डिस्प्लेस होगा टूवर्ड द राइट साइड। इस पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उसका वैल्यू कितना होगा? यस, F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा के इक्वल होगा। अगर हम लोग सेम यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से स्टूडेंट, इस तरह से ये राइट हैंड थंब रूल, मेरी उंगलियां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, करंट कैसा है इसमें से? आउटवर्ड टूवर्ड द रीडर है।
करंट की डायरेक्शन में थंब और उंगलियां किसकी डायरेक्शन में, वो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो पाम पे नॉर्मल फोर्स, तो फोर्स इधर लगेगी, कंडक्टर इधर मूव करेगा, यस कंडक्टर इधर ही मूव करेगा। तो ये था हमारे पास आज का डिस्कशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मुतल्लिक बात की है।